नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं शुभजीत जाना। अगले टॉपिक में हमने क्या क्या बात किया था, जो पीएन जंक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जो पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बस में लगाएंगे तो क्या होगा, रिवर्स बस में लगाएंगे तो क्या होगा, तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे। पीएन जंक्शन का डिटेल्स हमने देख लिया। अभी आज का जो टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और ये मतलब किस चीज में काम आता है और ये हम क्यों जानेंगे, आज का यही टॉपिक है। कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी मटेरियल होता है, उसका प्रॉपर्टीज अलग अलग क्यों होता है और उनका जो कलर अलग अलग होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है, वो ऐसा क्यों होता है ये जानना है पहले। जैसे सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन ले लो, कॉपर ले लो, ये सब मेटेलिक एलिमेंट है। अब इसमें हम देखेंगे हर एक का कलर अलग अलग है। दूसरा क्या देखते हैं, कॉपर ये अच्छा कंडक्टर है बाकी सबसे। और क्या देखेंगे, ये सबका अगर कंडक्टिविटी तो हो गया, इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। इनको अगर वाटर में हम मिलाएंगे तो क्या होगा, वहाँ भी अलग अलग दिखाई देगा। जैसे क्या होता है, वाटर में कॉपर कुछ रिएक्ट नहीं होता है और सोडियम को हम मिलाएंगे तो एक्सक्लूसिवली वो रिएक्ट होता है। जहाँ क्या है, जो आयरन और एल्यूमिनियम वो भी उतना अच्छे से रिएक्ट नहीं होता है, धीरे धीरे मॉडरेटली रिएक्ट होता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है। और भी एक चीज़ है, देखिए हम सबको ये मालूम है कि हर एक एलिमेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है और अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और बाकी सब में इलेक्ट्रॉन रहता है। तो हर एक मटेरियल में इलेक्ट्रॉन है, और एक मटेरियल में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो सबका प्रॉपर्टीज अलग अलग क्यों होता है, सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग क्यों होता है? तो इसलिए होता है, हर एक एलिमेंट का जो प्रोटॉन होता है ना, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है, वो प्रोटॉन का चार्ज कितना है, कितना क्वांटिटी में प्रोटॉन रहता है, वो प्रोटॉन जितना क्वांटिटी में रहेगा न्यूक्लियस का चार्ज उतना होगा। जैसे सोडियम का प्रोटॉन कितना रहता है, 11 है। सोडियम में प्रोटॉन का क्वांटिटी है 11। एल्यूमिनियम में 13 होता है, आयरन में 26 होता है, कॉपर में 29 होता है। तो ये जो अलग अलग प्रोटॉन का वजह से ना, ये जो ऑर्बिट है इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट और सेल बोलते हैं। ये जो ऑर्बिट है इनका चार्ज अलग अलग होता है। 26 है, इनका चार्ज अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि हर एक एलिमेंट में प्रोटॉन अलग अलग है, प्रोटॉन का क्वांटिटी डिफरेंस है। ये प्रोटॉन का क्वांटिटी डिफरेंस हुआ, इसका वजह से क्या हो रहा है, इनमें जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज में चेंजेस आता है। दूसरा क्या है, जितना हम सबको ये मालूम होना चाहिए, न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। उसका बाहर कक्ष में जो ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट में उतना इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसमें 13 प्रोटॉन है तो उनका बाहर ऑर्बिट में 13 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अभी कैसे रहेगा, उसको हम कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। जो बाहर ऑर्बिट है, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो चार्ज होता है ना, जो पॉजिटिव मतलब अंदर का जो चार्ज है, जो प्रोटॉन है, और बाहर में जो हम इलेक्ट्रॉन रहता है, हर एक का इलेक्ट्रॉन अलग अलग होता है ऑर्बिट में। तो इसके लिए हर एक का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, हर एक का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, हर एक का केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। तो हम लोग ये देखते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, मतलब इसका जो बाहर का ऑर्बिट है उसका ऑर्बिट में कैसे इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये हम देखते हैं। तो ये रूल्स है, ये तीन रूल्स का ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। वो कैसे होता है देखते हैं। तो उसका पहले ये देखते हैं,
ये पहले क्या रहता है, कोई भी एलिमेंट का हमने अभी क्या बताया, न्यूक्लियस रहता है जिसमें प्रोटॉन रहता है, उसका बाहर इलेक्ट्रॉन रहता है ऐसे ऑर्बिट में, हमने अभी बात किए थे ना। तो ये जो ऑर्बिट हम कर रहे हैं ना अभी, इसको, ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट को हम सेल बोलते हैं, सेल। जैसे ये, इसको अगर मान ले ये नंबर 1 है, इसका अंदर न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, इसको नंबर 1 मान ले, 1 नंबर ऑर्बिट है, ये 2 नंबर ऑर्बिट है, ये 3 नंबर ऑर्बिट है, 4 नंबर ऑर्बिट है, तो इसको हम सेल भी बोलते हैं। तो सेल कैसे बोलते हैं, पहला जो ऑर्बिट है उसको बोलते हैं के, दूसरा ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, एल, तीसरा ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, एम, एन, ऐसे होता है, तो इसको सेल बोलते हैं। अब कोई भी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वो हमको देखना है, वही बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक कितना, ये जो ऑर्बिट है, ये सेल है, जो भी इसको सेल भी बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं, तो वो सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ये डिपेंड इस रूल का हिसाब से करते हैं। तो ये जो 3 रूल देके रखा है, ये 3 रूल में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो पहला रूल में क्या लिखा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सेल, मतलब के एल एम एन, ये जो सेल है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। इसका मतलब ये है कौन सा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसका जो फॉर्मूला होता है वो 2n² का हिसाब से रहेगा। जहाँ ये n है, n को नंबर ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं, तो नंबर ऑफ सेल बोलते हैं। जैसे इसमें एक k के लिए n कितना होगा, 1 होगा, n के लिए n कितना होगा, 2 होगा, m के लिए 3 होगा, n के लिए 4 होगा, तो ये n है। तो इसका मतलब हम अगर ये फॉर्मूला से हम देखें जो कहाँ कौन सा कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो हमको क्या मिलेगा, k के लिए क्या मिलेगा, k के लिए 2 इंटू n² का मतलब 1 है, तो 1², तो कितना रह सकता है, 2 रह सकता है। l में कितना रह सकता है, 2 इंटू n², l के लिए कौन सा है, n इजिकल टू कितना होगा, 2 होगा, तो 2², तो कितना रह सकता है, 2² 4 2 8 रह सकता है। m के लिए कितना रह सकता है, 2 इंटू n², n का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3² कितना होगा, 9 2 18, और n के लिए क्या रह सकता है, 2 इंटू 4² 32। तो ये जो क्वांटिटी दिख रखा है ना, इतना इलेक्ट्रॉन रह सकता है एक सेल में। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मैक्सिमम 2 रह सकता है। एल सेल में कितना रह सकता है, 8 रह सकता है। एम में मैक्सिमम कितना सेल रह सकता है, 18, और एन के लिए 32, इतना मैक्सिमम रह सकता है। ये हुआ पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला में क्या बोला, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। इसका मतलब ये बताया, जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होगा, सबसे बाहर का जो ऑर्बिट होगा, उसमें मैक्सिमम 8 रह सकता है। ये हम बाद में समझेंगे क्योंकि अभी नहीं समझ पाएंगे। तीसरे में क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एक्यूमुलेटेड इन ए गिवन सेल अनलेस द इनर सेल आर फिल्ड। इसका मतलब ये है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो हम फील होगा, ये कहीं भी, मतलब ऐसे नहीं है जो कहीं भी फील हो गया, इधर हो गया फील, पहले इधर फील हो गया, कि कभी इधर फील हो गया, कि इधर फील हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब एल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसका मतलब नहीं है कि कहीं भी पहले फील हो जाएगा, तो उसका प्रॉपर ओए होता है। वो ओए क्या है, सबसे पहले इनर का जो होगा, मतलब सबसे पहले जो ए वाला सेल होगा जो इनर में है, सबसे पहले वो फुल होगा, फिर दूसरे में ए फुल होगा, फिर तीसरे में ए फुल होगा। ये हुआ तीसरा फॉर्मूला। तो ये जो ऑक्टेट रूल, इसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले कुछ एलिमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल के हिसाब से हम देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये नोट डाउन करना है, जो KLMN, इसमें मैक्सिमम कितना रह सकता है। पहले क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, मान लो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो उसका एटॉमिक नंबर 1 मतलब क्या है, उसमें प्रोटॉन 1 है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 है।
तो वो कैसे हो रहेगा, तो सबसे पहले कौन सा भरना है, एनआर वाला सेल। तो हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, 1 होता है, तो पहले यहाँ 1 आ गया। दूसरा क्या है, अच्छा हीलियम ले लिया, हीलियम कितना होता है, 2 रहता है, तो ये 1 और एक 2, ठीक है। इसके बाद मान लो हम ले लेते हैं ऑक्सीजन, ले लेते हैं ऑक्सीजन में कितना होता है, 8 होता है एटॉमिक नंबर। तो 8 कैसे आता है, 2 6 कैसे आया, देखो पहले हमने क्या कर लिया, 2 भर लिया। अब 2 का इसमें और भर सकते हैं क्या, नहीं भर सकते, क्योंकि ए के एल एम एन ये सेल है। अब इसमें क्या लिखा है, के सेल में हमने कितना देखा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो हमने 2 कर दिए। फिर उसके बाद एल में कितना रह सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो ऑक्सीजन का कितना है एटॉमिक नंबर, 8 है, तो 2 यहाँ हो गया, तो बाकी कितना बचा, 6 बचा। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करेंगे हम कॉन्फ़िगरेशन। फिर दूसरा ले लो, तो ऐसे ले लिया, सोडियम ले लो, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। अब 11 को आप कैसे भरेंगे, 2 हो गया, फिर के सेल में 2 हो गया, एल सेल में मैक्सिमम कितना रह सकता है, 8 रह सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। इसमें हम और डाल सकते हैं क्या, क्योंकि अभी तो 2 हुआ और 8 हुआ, 8 2 10 हुआ, अभी भी एक बाकी है, तो इसमें हम डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि एल में मैक्सिमम कितना रह सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो अभी यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर कहाँ भरेंगे, फिर ये जो 1 बचा है, ये 1 किसमें भरेंगे, एम में भरेंगे, तो यहाँ एम हो गया, ठीक है। एम में कितना मैक्सिमम भर सकता है, 18 भर सकता है। तो इसके बाद एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे सिलिकॉन का ले लेते हैं, सिलिकॉन का ले लिया, सिलिकॉन का कितना होता है, 14 होता है। तो 14 में अगर लोगे तो कैसे होगा, 2 8 हो गया, बचा कितना, 4। तो इसमें हम 1 2 3 4, ये क्या हुआ, ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। 4 हो गया। इसमें मैक्सिमम कितना रह सकता है, एम में 18 रह सकता है, अभी इसमें 4 हुआ। अच्छा, इसके बाद मान लो आर्गन देखते हैं, आर्गन का, आर्गन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 18 होता है। 18 कैसे होगा, फिर 2 8 हो गया, और 2 10 और 8। अभी इसमें कितना है, 2 है, इसमें कितना है, 8 है, और कितना होगा, 1 2 3 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 हो गया, ये आर्गन का हो गया। इसके बाद हम देखेंगे ऑक्टेट रूल कैसे काम करता है, ये हमको मालूम पड़ेगा। अच्छा, आर्गन के बाद क्या कौन सा आता है, पोटेशियम आता है। पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है एटॉमिक नंबर। तो 19 एटॉमिक नंबर होगा, तो कैसे होगा, इसको कैसे लिखेंगे, वही देखना है। देखो 2 8 8 हो गया, यहाँ तक कितना हुआ, 8 2 10 और 18 हो गया, यहाँ अभी तक 18 है। अब दूसरा और एक बाकी है ना, 8 2 10 18 और एक बाकी है, हम इसमें भी 9 कर सकते हैं ना। तो अभी कितना हुआ, 8 2 10 1 9। तो इसमें हम, क्योंकि यहाँ ये चीज ध्यान से देखना है, यहाँ क्या है, एम है, ये तो मैक्सिमम 18 ले सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 हो गया, यहाँ 8 हो गया, तो 8 2 10 हो गया, यहाँ अभी तक 8 है, यहाँ मैं और एक कर दूंगा। लेकिन ये गलत होगा, ये गलत किस लिए होगा, यही ऑक्टेट रूल आता है। यहाँ सेकंड नंबर रूल में क्या बोला, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8। मैक्सिमम ऑर्बिट में हम 8 ही रख सकते हैं, उसका ऊपर हम नहीं रख सकते। तो ये 18 कब होगा,
वो हम आगे देखेंगे जो 18 कब होगा। लेकिन अभी इस रूल का हिसाब से क्या है, हम मैक्सिमम ऑर्बिट कितना रह सकता है, ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इसमें तो 2 था, इसमें 8 था, इसमें भी 8 रह सकता है। तो इसमें ये जो एक हमने किया था 9 वो नहीं होगा। तो ये जो एक है वो एक कहाँ होगा, इसमें आ जाएगा, एन में आ जाएगा। समझ में आए? फिर कैल्शियम, कैल्शियम कितना होता है, 20 होता है, सेम होगा 2 8। ए तो क्या हुआ 9 नहीं है, ए 8 ए 1 हुआ। अभी ये की भी कैसा होगा 2 8 8 और इसमें क्या होगा 2 होगा। इसमें नहीं आएगा, एम में नहीं आएगा, क्योंकि एम में आएगा तो ऑक्टेट रूल नहीं काम करेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट में हम 80 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसलिए 8 हो गया है तो वहाँ नहीं रहेगा, तो ये एन में चला जाएगा। तो इसका कितना कैसे होगा 2 8 8 2, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया एम में। अब यहाँ एक है और यहाँ एक है, ये हो गया कैल्शियम का 20 है। यहाँ तक हम समझ ले। दूसरा ये जो 2n स्क्वायर जो फॉर्मूला हुआ है ना, तो ये 2n स्क्वायर फॉर्मूला भी हम प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे 2n स्क्वायर का फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो इसके बाद कैल्शियम का 20 है, इसके बाद क्या आता है, कैल्शियम के बाद क्या आता है स्कैंडियम। स्कैंडियम का कितना होता है 21 होता है। तो इसमें क्या होगा, के में कितना होगा, ए जो हम 2881 बोलते हैं ना, मतलब के एल एम एन ए सेल है, इसमें कितना कितना आएगा, तो इसमें कितना आया 2 हो गया। एल के कितना है मैक्सिमम 8 हो गया। एम में हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट के हिसाब से हम ऑक्टेट रूल के हिसाब से 80 भर सकते हैं। अब एन में हम इसमें क्या कर सकते हैं, 21 है ना 21 है ना, तो हम 3 कर सकते हैं, तो 8 2 10 18 3 21 हुआ। लेकिन ए रूल ए कॉन्फ़िगरेशन गलत है, ये ऐसा नहीं होता है। जब स्कैंडियम आ जाता है ना 21 में, तब क्या होता है, यहाँ 3 नहीं होता है, यहाँ 3 के जगह ए क्या करते हैं यहाँ भरने लगते हैं, एम में भरने लगते हैं। फिर टाइटेनियम यहाँ भरने लगेगा, क्योंकि एम में कितना रह सकता है मैक्सिमम 18 रह सकता है। अब एक क्यों हुआ, क्यों ये ऐसा रूल चेंज हुआ, पहले तो हम जो रूल देखे थे, जो 3 रूल देखे थे उसमें तो अलग था, उसमें तो आउटर मोस्ट में था। लेकिन अभी जब स्कैंडियम में आए, टाइटेनियम में आए, देख रहे हम एम पहले भर रहे हैं, ये क्यों हुआ, तो ये हम आगे टॉपिक में बात करेंगे। आज का टॉपिक बस इतना ही था। आगे टॉपिक में हम ये बात करेंगे जो 2n स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया, ये कैसे होता है, और बाकी जो अबाव प्रिंसिपल है उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, फिर हम इसमें और आएगा जैसे आयरन आएगा, तो जितना सारे है वो हम आगे जाके उसका फॉर्मूला देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। जो ए कैसे भरते हैं, ए एम में 18 कैसे भरते हैं, एन में 32 कैसे भरते हैं, वो हम मालूम पड़ेंगे। लेकिन बस इतना सा हम बोल देते हैं, वो आगे जगह हम बात करेंगे, बस इतना सा बोल देते हैं। ये जो के एल एम एन सेल है ना, ये सेल में भी सब सेल होता है।